अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे कौमी हीरो के बारे में बताना चाह रहे हैं जो इस बिम्बर की धरती में एक नगीने की हैसियत रखता है। नाजरीन, इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे लाशें जो सियालकोट से यहाँ पे थे वो किसी वजह से यहाँ पे डूब गए। उनकी लाशें जो हैं वो इन्होंने अपनी जान पर खेल कर गोता लगा के निकाली हैं। पूरे गांव में, पूरे इस शहर में इनकी टाइमिंग जो गोते की है वो सबसे ज़्यादा है। नाजरीन, आज इनको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये शख्सियत कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। अच्छा जाहिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये कैसे निकाली हैं लाशें? मैं घर पर ही था और ठीक है, जब इधर से एक आदमी गया और उसने मुझे बताया है कि उधर 3 जो है ना आदमी डूब गए हैं। ठीक है, और मैं उसी वक्त चला आया और मेरे साथ भाई भी था। ठीक है। मर गए नू घर रखना मुश्किल भावे प्यारा होवे, चुको मंजी कहन प्यारे दिल गमा विच रोवे। फिर साथिया खन जल्दी कर लो कबर तैयार जे होई, कर लो ज़ियारत जान दी वारी फिर ना आखे कोई। और जब मैं इधर आया मेरी सेहत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मैंने जब देखा है कि उनकी जो फैमिली थी इधर, ठीक है, वो रो रही थी, बुरी हालत में थी, ठीक है, इसलिए फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं पानी में जो है छलांग लगा दिया और फिर गोते लगाए हैं। तकरीबन 2 गोते लगाए हैं और फिर जो है ना तीसरे में आप कामयाब हो गए। तीसरे में जो है पहली डेड बॉडी है वो निकाल ली है। ठीक है। इससे पहले भी अवाम इलाका की मदद से आप मतलब यहाँ पे जो पहले भी लाशें हमारी जो गायब हो जाती थी यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये दरिया जो है ये हमेशा तोगयानी में रहता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पानी रहता है और बेशुमार हादसात होते रहते हैं। तो आपने इससे पहले भी मैंने सुना है कि आपने निकाली हैं, उसके बारे में नाजरीन को बताएं। हाँ जी बिल्कुल, इससे पहले भी मैंने कई बार लाशें निकाली हैं। एक उधर ऊपर ही डाब, उससे आगे भी है। ठीक है, ऐसी कई वाक़यात आए हैं, लेकिन कोई रेस्क्यू लेवल वाले भी आए हैं, लेकिन नहीं, उनसे कुछ भी कामयाबी नहीं हुई उनको। वो इधर भी आए थे लेकिन नहीं, कामयाबी नहीं है उनको मिली, लेकिन हमने जो है ना भरपूर कोशिश से। ठीक है। आपने इस छोटी सी, आप माशाल्लाह अभी यंग है, छोटी सी उम्र में आपने इतनी ज़्यादा लाशें निकाली हैं, ये इनकी तादाद कितनी होगी अंदाज़न? तकरीबन 15-16 80। अच्छा, 15-16 आपने लाशें जो है ना वो निकाली हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ये महारत क्या गवर्नमेंट लेवल पे कभी आपको इस काम में सराहा गया? क्योंकि ये जो पिछला वाक़या हुआ वहाँ यहाँ पे डीसी भी मौजूद थे, एसपी साहिबान भी थे, पुलिस की बड़ी एक नफरी थी, रेस्क्यू के ऑफिसर्स मौजूद थे, तो क्या गवर्नमेंट लेवल पे भी आपके इस काम को सराहा गया? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं। कोई सनद, कोई सर्टिफिकेट आपको दिया गया हो? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पूरे बिम्बर में आपके लेवल का तिराक जो है वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो क्या मसलन आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप प्रॉपर जो है वो हमारे जो कौमी खिलाड़ी हैं उनकी तरह आप खेल में हिस्सा लें और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें? जी ऐसा एक कोशिश तो बहुत है, लेकिन मौका ही नहीं कभी मिला ऐसा। अच्छा, हाँ जी, लेकिन ये अभी जब इधर कोई ऐसा मौका आता है लोग रेस्क्यू को कम और हमें ज़्यादा बुला लेते हैं। अच्छा। हाँ, या मैं या मेरा भाई ज़्यादा मुझे ही बुला लेते हैं। ठीक है, इसलिए फिर चले आते हैं। लोग मजबूर भी कुछ करते हैं, बस ऐसी हालत देखकर नहीं रहता हमसे, तो फिर चले आते हैं। ठीक है। तैराकी आपका शौक भी है? शौक भी है। अच्छा, 12 साल से आप तैराकी कर रहे हैं? 12 साल। ठीक है, तो आप वैसे क्या ये कितनी डेप्थ है इनकी दरियाओं की, नालों की, कितनी डेप्थ तक आप गए हैं? मैं तकरीबन 50 तक गया हूँ, लेकिन ये 30-35 फुट जो है। अच्छा, 30-35 फुट आप नीचे ज़मीन में जाते हैं बगैर ऑक्सीजन के? बगैर ऑक्सीजन। और कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं होता तैराकी का? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा बिम्बर नाला है, बहुत तारीखी नाला है और इसमें मौसम बरसात में बहुत शिद्दत से पानी आता है, बहुत उसमें तेज़ी होती है, बहुत रवानी होती है और इसके मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे इसने कट करना होता है। तो मुकामी ज़बान में इस जगह को हम डाब का नाम देते हैं। तो इसमें कई जगह पे ये डाबें मौजूद हैं जहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पूना मोड़ लाई के दरमियान में ये एक यहाँ पे डाब मौजूद है जिसकी गहराई कम से कम जो है ना वो 40 फुट के करीब है। और बदकिस्मती से यहाँ पर कोई ऐसे हुकूमत की तरफ से इक़दाम मौजूद नहीं है, ना ही कोई निशानदेही की जाती है। तो अब यहाँ पे लग जाए टूरिज़म के लिए आते हैं, सयाह आते हैं, तो इतने खूबसूरत मकामात को देखते हैं तो
कोई हदायत यहाँ पे क्योंकि नहीं मौजूद होती, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते वो जी। तो इतनी वो सारा सिलसिला होता है कि उन्हें कोई हदायत भी नहीं होती है और मालूमात भी नहीं होती कि यहाँ पे पानी कितना गहरा है। तो इस मकाम के ऊपर, इस डाब के अंदर इससे पहले 6 लोग जो है ना वो इसमें डूब गए और उनके बेचारों की जो है ना मौत वाक़या हो गई। और अभी ये चंद दिन पहले ये हुआ कि सियालकोट से यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी, तो उनकी 2 बच्चियाँ और उनका वालिद जो है ना वो भी यहाँ पे डूब के यहाँ पे वो मौत का शिकार हो गया और उनकी लाशें बाहर नहीं आ रही थी। यहाँ पे सरकारी इदारे भी पहुँचे, डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब भी आ गए और इसके अलावा रेस्क्यू वाले भी आए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस यहाँ से उनको लाशों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। यहाँ तक कि फिर हमारे पास ये अल्लाह की मेहरबानी है कि ये नौजवान इधर यहाँ पे मकामी नौजवान है, तो इस नौजवान ने ये किया है कि हिम्मत करके अपने भाई के साथ, जो उनका दूसरा भाई है वो पुलिस का मुलाजिम है, तो इन दोनों भाइयों ने और मकामी लोगों ने हिम्मत करके, काविश करके, तो काफ़ी तगोदो के बाद यहाँ से इन लाशों को बाहर निकाला 40 फुट के नीचे की गहराई तक, बगैर किसी इक्विपमेंट के, बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के या कोई और दूसरी जो हिफाजती चीज़ें होती हैं डाइव करने के लिए, ये बिल्कुल नहते इसी तरीके से इन्होंने अपनी महारत की बुनियाद पे जो ना यहाँ पे गए हैं और एक लाश भी बाहर निकाली और दूसरी भी निकाली और फिर तीसरी भी बाहर निकाली और इनको रेस्क्यू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम हुआ, उन लोगों के ऊपर मौत तो एक बरहक चीज़ थी हो गई, लेकिन इन लोगों की वजह से, मकामी लोगों के तावन की वजह से और इस नौजवान की वजह से जो ना उनकी लाशें यहाँ से ना बर वक्त बाहर निकाली गई और उनको सियालकोट वापस से भिजवाया गया। तो मैं आप हुकूमत से यही गुजारिश करूँगा कि एक तो इस तरह के जो टैलेंटेड नौजवान हैं ये इस चीज़ के हकदार हैं कि इन्हें कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाए सरकारी सतह के ऊपर, मसलन इन्हें रेस्क्यू 1122 के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे इलाके की ज़रूरत है। ये स्याह आते रहते हैं, इस तरह के वाक़यात मकामी लोगों के साथ भी पेश आते रहते हैं। तो अगर इस तरह के नौजवानों को जिनकी अपनी महारत बहुत ज़्यादा है, इनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए, कुछ पीछे से हौसला अफजाई की जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए, तो इस तरह की अमवात से बचा जा सकता है या इनके रेस्क्यू में इनसे अच्छी खासी मदद ली जा सकती है। तो मैं यही हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि एक तो इस तरह के जो भी मकामात हैं वहाँ पर ऐसे बोर्ड लगाने चाहिए जिनमें निशानदेही हो कि इसमें पानी की गहराई कितनी है और विजिटर्स को या सयाहों को इसमें कैसे इसमें आना है, जाना है या अपनी हिफाजत करनी है। और दूसरा, इस तरह के ये भी नौजवान जो हमारे पास हैं, जायद भाई जो है ना, इनका जो टैलेंट है या इनकी जो सलाहियत अल्लाह ताला ने इनको दी है, जो इनके महारत हासिल है, इसको भी इदारों को और हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान से, जो हमारे वज़ीर सियाहत हैं उनसे, और जो हमारे रेस्क्यू 1122 के मिनिस्टर हैं और हमारे जो मकामी मिनिस्टर हैं जनाब सीनियर मोस्ट मिनिस्टर चौधरी तारिक फ़ारूक साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो कम अज़ कम इस नौजवान को रेस्क्यू 1122 में बाकायदा शामिल करें ताकि इनकी सलाहियतों से पूरी कौम जो और हम जो फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मालिक इनकलाबी एक्स रेस्क्यू ऑफिसर 1122 बिम्बर उन लोगों के साथ बराबर गम में शरीक हैं, लेकिन दूसरे पहलू में मुझे इस बात पे जो है ना ये बड़ा फ़ख्र है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं और उनमें से एक नौजवान जाहिद इकबाल, जिसने इन 3 डेड बॉडीज़ को उस नाले से निकाला। वो नाला इतना गहरा है, चूँकि मैं ख़ुद उस नाले को जानता हूँ और मैं चूँकि एक अदारे में 1122 में 9 साल का अरसा बैसियत एमरजेंसी ऑफिसर बिम्बर में रहा हूँ और मैं इस सारे अदुदरबे को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। तो इससे पहले भी कहीं जो है ना इस किस्म के हादसात हुए हैं और इस नौजवान ने, सच्ची बात है कि बड़ी हिम्मत से, बड़ी जुर्रत से अपनी जान को हथेली पे रखते हुए लोगों को जो है ना ये डूबते हुए निकाला, बॉडियाँ निकाली। और मैं इस मौके पे सच्ची बात है कि मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से, जनाब वज़ीर आज़म से, जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब से और बिलखसूस हमारे हल्के के जो MLA हैं जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत में सीनियर वज़ीर हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके चैनल की वसातत से कि इस नौजवान को रेस्क्यू 1122 में गोताखोर की पोस्ट पे जो है ना ये भर्ती किया जाए, इसको रोज़गार फराहम किया जाए। ऐसे नौजवानों की ऐसे अदारों में ज़रूरत है ताकि हमारी बिम्बर में ये जो कमी है ये पूरी हो जाए। अच्छा जी, मैं चूँकि इस इलाके का रहने वाला और ये बेटा हमारे गाँव का रहने वाला है और चूँकि हर साल ही यहाँ कोई ना कोई वाक़या होता है, यहाँ बाहर के टूरिस्ट लोग आते हैं, वो अनजान होते हैं और ये नाला जो है ये बहुत बड़ा नाला है, बिम्बर नाला जो है,
तो यहाँ जो हमारी बिम्बर में इंतज़ामिया 1122 वाले वो भी इतना महारत नहीं रखते हैं। तो जो भी हादसा होता है वो ये बच्चा हमारा जो है ये यहाँ मतलब जितनी डेड बॉडी है वो ये निकालता है। ठीक है। और मेरी बिम्बर के इंतज़ामिया आला अफसरान से ये अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को कोई ना कोई अच्छा जॉब दिया जाए या 1122 में इनको भर्ती किया जाए, जो कि जब भी ज़रूरत पड़े और ये हमारे काम आ सके। मैं कहना जी बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसने भाई भी है, क्योंकि पहले तो वो निकालना सी, फिर वो मुलाजिम हो गया, फिर ये पीछे नेक्स्ट ये है। तो मैं तो कहना भी ठीक है जी, गवर्नमेंट अगर कोई जॉब दे तो बेहतर है। इतने काफ़ी अरसे तो असीं देख रहे हैं कि बाहर ने लोग टूरिस्ट इस इलाके बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा, खास करके 14 अगस्त ईद, उस तो बाद और कोई बड़ा दिन हमारा। ठीक है। जदों वो लोग अनजान इस इलाके को समझने नहीं पे। ठीक है। पहले नंबर ते जितने भी मोड़ या जड़ियाँ खतरनाक जड़े हादसे हो रहे हैं, इन्हां ते एक बोर्ड लगा, साइन बोर्ड लगना चाहिए कि ये जड़ा ना गहराई इतनी है या मसे खतरनाक दरिया है, ताकि उन्हां लोकां नूं जेड़े कुछ पढ़े लिखे नहीं या जड़ा अनपढ़ भी पुछ लेना किन्नी कि जड़ा ना इहदी। ठीक है, गहराई। उस तो बाद इस बच्चे ने असी ते बहुत ज़्यादा अहमियत दिंदे आ। साडे इलाके विच दो भरा, यकीन करो कि कोई भी खतरनाक काम होवे ते ये बाजी लांदे न। जिंदगी की बाजी होंदी है ना, पानी विच जाना 35 तो 40 फुट। ठीक है। ते आम आदमी ने बस ना काम नहीं, लिहाजा इन्हां नूं अगर मेहरबानी करने गवर्नमेंट या साडे अफिसर जेड़े इत्थे भिंबर शहर या जेड़े साडे वजीर ने बैठे, इस बच्चे नूं कोई ना कोई जॉब मिले, ताकि इस बच्चे नूं जिस वक्त ये हादसा साडे इलाके च पेश आवे, इस बच्चे नूं फौरी तलब कर दे। हुण लोग आए नहीं थे, ठीक है, लेकिन असं देख रहे हैं, मैं मौजूद सा इत्थे जिसले पहली डेड बॉडी। आपके कहने के मुताबिक कि यहाँ पे 112 और जितने भी रेस्क्यू के अदारे हैं वो बेबस थे। अगर ये आदमी ना होते, ये बच्चा ना होता तो लाशें आप 3-4 दिन लगा ले यहाँ से लाशें नहीं मिलनी थी। आई एम मिस्टर जफर इकबाल फ्रॉम पोहना। आई एम वेरी थैंकफुल Pohana village. Okay. I am very thankful of those media who took the pain to come here and gave their special time, which is going this issue from the last 30 years ago. But nobody took the pain. Every year 2 or 3 person are dead in this deep water. And Mr. Imtiaz and his younger brother, especially, who talked a few minutes ago, whose name is Mr. Zaid, dive into water and brought out the dead body of these person who came here for outing from far off sides. Sialkot. From Sialkot. Yes. Now I would like to draw the kind attention of the government to give the government job to this gentleman, Mr. Zaid, and Mr. Zaid, who had put his best effort to bring out the dead body of this deep water. Okay. I am very thankful, especially Mr. Zaid, who put the effort and help of those people who are helpless, who came here for visiting or tourist. Now I am going to close my words, and I am thankful if the government take the pain of this gentle boy. इस बंदे की कोई ना कोई सरकारी जॉब दिता जाए, ठीक है। ये बंदा बहुत इस काबिल है, ठीक है, पूरी दुनिया वास्ते ये एक अच्छा इंसान। और जैसे कि 1122 के पास कोई निज़ाम नहीं है, बिम्बर में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं था उनके पास। अच्छा, फिलफोर यहाँ पे कुछ इंतजाम नहीं थे। एक को 2 रस्से थे साथ उनके, ठीक है। और मौके पे ये लड़के ने बहुत ही मेहनत की है, इतना ही मेहनत की है कि 15 से 16 डेड बॉडियाँ आज से पीछे ये निकाल चुका है। ठीक है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पे कम पेश 9 डेड बॉडियाँ यहाँ से निकली हैं। ठीक है। ये 3 ये हैं, एक कबल से पहले भी 6 डेड बॉडियाँ यहाँ से निकाली, इसी नाले से, बिम्बर से। तो मैं सबसे ज़्यादा इस लड़के को बहुत उम्मीद देता हूँ, और हमारे इलाके की शान शौकत है और अच्छा लड़का है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे नौजवान को किसी जगह पे एडजस्टमेंट किया जाए। यू बिलोंग्स फ्रॉम हेयर? या आई एम from this village? Yes, from this village. My house is there. You know that person? Yeah, I know him. No relative, but he's nearby my house. Your neighbor? Yeah, neighbor. Okay. Nothing was so serious, but the seriousness about this, that they weren't knowing how much deep that is. They were just taking the selfies over there. They don't know how much deep that is, and one of them fell down in that water, and suddenly his father and his sister just jumped behind them to save him.
So I'll request the government, I'll just say some few words, that instead of those rescue 112, they came, they even called them, and they reached after complete 1 hour or 1.5 hour. So they reached after this much time, they were almost, so मौत तो बरहक है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? वो पहले ही तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुंच रहे हैं। तो सो उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं वो लेकर के आए हैं, वो ट्यूब लेकर आए हैं। उसके अलावा ट्यूब तो पानी के नीचे जाने ही नहीं देती, उसके अलावा और क्या लेकर आए हैं? ना ऑक्सीजन मास्क हैं, ना कुछ है, ना गॉगल्स हैं विच दे शुड वेयर इन द अंडर द वाटर। सो उनके बगैर जो हमारे इधर नौजवान हैं वो उनसे काफ़ी बेहतर हैं। इंस्टेड ऑफ देम दीज शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे शुड परफॉर्म विदाउट एनी इक्विपमेंट्स। यस, सो आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, आई रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर so that everyone they should take out the talent out of complete Kashmir, so that everyone should get opportunity to help this country, to help this nation, to help the peoples of the nation. Inshallah, I will try my best to convey all your messages in front of government. I will do, inshallah. So it's the humble request from our side, from our people, from all those who came, from all those visitors who came to these cities to see the beautiful Kashmir, the heaven. So I request to the government so that they should come and they should check, at least they should visit here. There should be a complete procedure before entering from here, before entering into the waters. They should at least visit. There should be some boards displayed that this is the depth of this water and they should not enter. There should be some alarmed conditions over here. So I request the government so that these people who are here, this should be given opportunities instead of them. So I don't मैं उन पे कभी ये नहीं करूँगा कि वो गलत हैं, but they tried the best, but without the equipments which they needed for the water, these are the men which jumped into the water and take the dead bodies out without any equipment. Okay, of course. मैं समझता हूँ नाजरीन, ये तो बहुत महारत की बात है कि एक नौजवान, मसलन गांव में तैरने वाला एक नौजवान जो इतनी महारत रखता है, खुदा ताला की तरफ से खुदादाद सलाहियत ही समझूंगा कि आप 17 लाशें आपने इस छोटी सी उम्र में मतलब जो है ना रेस्क्यू की हैं, बाहर निकाली हैं आपने। मेरी गवर्नमेंट के साथ भी अपील है, गवर्नमेंट के आला एहलकारान से भी मैं अपील करता हूँ, हमारे वुज़रा हैं यहाँ के, उनसे भी अपील करता हूँ कि ये जो टैलेंट है इसको ज़ाया ना होने दें, खुदारा इनके लिए कुछ करें, इनको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ऐसा टैलेंट जो है भिंबर में अगर मौजूद है तो वो लाजमी उभरे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।